हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे अपने संसाधन एवं विकास, जो आपकी बुक है, किताब है, उसके सेकंड पार्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपको देख लेने चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही पैटर्न रहने वाला है। इसी पैटर्न के अनुसार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दो किताबें हम सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जल्दी ही आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा नेट की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ही सॉल्व होगी तब तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो ये आपको टुकड़ों में चीज़ें मिल रही है। ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भूपृष्ठ पर कितने प्रतिशत भाग भूमि है। मतलब पूरे टोटल जमीन कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 30% जमीन है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। चट्टान बांध किसके प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, तो आप कहोगे किसके प्रवाह को, जल के प्रवाह को कम करने के लिए हम बांध बनाते हैं। बहुमूल्य संसाधन है, तो वनस्पति और वन्य जीव ये दोनों बहुमूल्य संसाधन हैं। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो गया, श करेक्ट हो गया। अगला देखिए, भारत में किन जंतुओं को मारना वध अवैध है, तो आप कहोगे सारंग मोर दोनों को ही मारना अवैध है। स ऑप्शन करेक्ट हो गया। भूमि का उपयोग खाली जगह कारकों द्वारा निर्धारित होता है, भौतिक कारकों द्वारा। स्थल रूप, खाली जगह में क्या, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा कितने प्रकार कैसे है, तो वो स्थल का रूप। ठीक है ना। खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जिस मृदा में खनिज और जैविक पदार्थ बराबर मात्रा में होता है वो जमीन उतनी उपजाऊ अधिक होती है। ठीक है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग पर क्या है, पानी है, जल से ढका हुआ है। और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वृक्ष बड़े बड़े होते हैं। अब आपको मिलान करना है। भूमि उपयोग कृषि और वानिकी। ठीक है। मानवीय कारक आप कहोगे प्रौद्योगिकी। ठीक है। सूखे देश कौन कौन से, अफ्रीका और दक्षिणी एशिया। जल एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन। और पर्यावरण एक महत्वपूर्ण रोधक है, वो है गिद्ध। ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं उगती हैं, झाड़ियाँ वगैरह उग जाती है क्या, सही बात है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान नहीं करते हैं, गलत बात है, आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, गलत बात है, बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है देखा जाए तो। मधुमक्खी मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है। भूमि उपयोग किसे कहते हैं, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कृषि, खनन, कारखाने लगाना इत्यादि। इसी को हम क्या कहेंगे, भूमि उपयोग। नेक्स्ट है, निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि में क्या अंतर है। तो देखिए, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, मतलब निजी भूमि में व्यक्ति का अधिकार होगा। सामुदायिक भूमि में किसका अधिकार होगा, समुदाय का अधिकार होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भूमि का उपयोग किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आप कहोगे स्थलाकृति पे, उसकी स्थल की आकृति कैसी है, मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, उसका खनिज कैसा है, और खनिज लवण कैसे हैं, और जल की उपलब्धता वहाँ पे कैसी है, इस पे निर्भर करता है भूमि का उपयोग। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भूमि संसाधन का किन तरीकों से संरक्षण किया जा सकता है, कोई दो तरीके बताइए। तो पहले तो अगर भूमि संसाधन को बचाना है तो वनों का विस्तार किया जाना चाहिए। फिर अतिचारण पर रोक लगानी चाहिए, ये दो कारण आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन आपको जल्दी ही मिलेंगे, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक शानदार ढंग से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।